wheels spinning on the open road. Heart steady carrying the load. Engine roaring like a battle cry. वेलकम टू द न्यू एपिसोड गाइस। नया दिन शुरू हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं और अभी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हम निकलेंगे। मैप लगा के मेरे आगे आगे चलना। आपके आगे आगे? हाँ। और जीटी रोड से चले फिर? हाँ, मैं बताऊंगा। पहले केएमपी पे डालो, हाँ, फिर मूर्थल पे उतरेंगे। अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ से तो सीधा अपना है ही, अम्बाला तक चलना है। अम्बाला बाईपास करेंगे। फिर हाँ, अम्बाला बाईपास पहुंचने से पहले मैप पे ही डालना है अम्बाला बाईपास रास्ता, ठीक है? मैं धर्मशाला डाल देता हूँ ना सीधा। हाँ हाँ, धर्मशाला पूरा मत डालो, मैं बीच बीच से हाफ रास्ते काटूंगा ना। तो इस बार ना वहाँ से नहीं चलेंगे, जहाँ से अब अंकल आंटी को छोड़ के आए थे, वो कच्चा रगड़ा था, वो नहीं होगा। वो तो बहुत गंदा रास्ता। वो तो वैसे मेरे को लगता है वो मिलेगा ही मिलेगा वो, बट नहीं, अब वो भी खुल गया है। वो फार्बर वाला प्रोटेस्ट की वजह से हुआ था। Every mile lifting you sky high. You came this far, no turning back. Leave all doubts behind your track. I would want to pause to set the camera angle, क्योंकि ये ऊपर की तरफ तो है। हेलो हेलो हेलो, यस। सो आई हैव टेकन, अब मैंने उनको कह दिया है कि आप अपना निकलो, मैं अपना निकलता हूँ। सो मैंने नया रास्ता लिया है, कटरा वाला। Right to the horizon, chase the rising sun. You are built to conquer, you are built to run. Every twist and turn is a story yet begun. Ride strong, ride free, you are the only one. One pushing but you push more. Speed rising like never before. Night fades as your courage glows. Ahead lies where victory grows. Road is long, the spirit is wide. Fear falls when you decide. Right to the horizon, chase the rising sun. You are built to conquer, you are built to run. Every twist and turn is a story yet begun. Ride strong, ride free, you are the only one. आप देख सकते हैं यहाँ पे भैंसें जो हैं वो नहा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रही हैं। इनफैक्ट आगे और देख पाएंगे पूरे तालाब में द भैंसास आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। सो मैं अभी यार पंजाब पहुंच चुका हूं और पंजाब में मैं हूं लांडरा वाली साइड, मतलब चंडीगढ़ को कट करके। बट इट इज़ ऑलवेज अ हैसल आउट हेयर। अभी देखना मैं किस रास्ते से निकल रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक ही इतनी गंदी है यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, विच आई फील कि स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और ये स्ट्रिक्ट बताऊं कैसे करते हैं। ये करते हैं जो बाहर की गाड़ियाँ हैं ना, उनको आके रोकेंगे। और ये मेरे साथ बहुत बारी हो चुका है, जब भी मैं बाहर से आता हूँ और कार में होता हूँ। तो आजकल कंपनी फिटेड वो सब चीज़ें चल रही है ना, क्या बोलेंगे, सन ब्लाइंडर्स। सो सन ब्लाइंडर्स कंपनी फिटेड है, ठीक है। अब दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलती है तो वहाँ पे ज़रूरत होती ही होती है, बट यहाँ पे ये चालान कर देते हैं उसका। बट अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कोई रूल, कोई रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करता है। बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं, ट्रिपली कर रहे हैं, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, कहीं से भी घुस जा रहे हैं, और रास्ते की कंडीशन आप देख रहे हो। तो इट्स एन अर्ज टू द स्टेट गवर्नमेंट टू प्लीज़ काइंडली हैव अ लुक ऑन व्हाट लॉ इन्फोर्समेंट पीपल आर डूइंग विद द पीपल। ट्रिपली करके लोग गए और गलत रास्ते पे।
ऐसे ही कहीं से भी कहीं भी गाड़ी घुस जाती है. सो यस, मतलब हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. Mountains and storms can try to slow. Still you rise, still you glow. Dreams ignite beneath your attire, fueled by your own burning fire. Right to the horizon, chase the blazing lights. You are born to challenge, born to fight. Every mile behind you makes your spirit bright. Ride strong, ride free on the endless night. Right to the horizon. देवभूमि में आप सबका स्वागत है. हम वापस पहुंच चुके हैं धर्मशाला, और धर्मशाला के पहले जो 4 लेन हाईवे बन रहा है उस पे चल रहे हैं. एंड इट इज़ लाइक एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल क्लाइमेट राइट नाउ, और मज़ा ही आ गया है पूरी राइड में. हाँ, डेफिनेटली मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे मुझे ड्राइवर भैया पूरे रास्ते नहीं मिले कहीं पे भी. आई ट्राइड माई बेस्ट, बट या चले गए थे काफ़ी आगे वो. एंड नाउ इट इज़ ब्यूटिफुल आउट हेयर. इससे प्यारा वेदर, इससे प्यारी जगह आपको कहीं नहीं मिल सकती है. एंड इट इज़ एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी बैक होम अगेन. अब यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से है कुछ 15 या प्रॉब्ली इससे ज़्यादा 20 किलोमीटर के अराउंड होगा मेरा घर, 20 से 25 किलोमीटर. But still, after seeing this mountain and crossing this bridge, it feels home. Check out the mountain, guys. क्या beautiful scenery आ रही है यहाँ से. मज़ा आ गया है. Right, I'm almost home, and it is time to say bye to the highways and hi to the bed, because I'm tired now. A few moments later. हे वेलकम बैक. तो मैं घर पहुंच गया हूँ. इट वाज अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी. सो क्या हुआ मैं बताता हूँ. मैंने ऑब्वियसली डाला है उस टाइम पे, यार देखो मेरे को पहुंचने का होता है. सो व्हाट, चलो आई विल गिव यू दिस होल स्टोरी. वो साथ में यार मेरे को ना थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है उस पे, लोकेश भैया पे, ड्राइवर पे. वो ठीक है, निकला अपना, उसने सब कुछ किया. वो मेरे को मुझे लगा कि वो वापस निकल जाएगा. ही मस्ट हैव रीच्ड. सो व्हेन आई वाज 100 किलोमीटर्स, ही वाज क्लोज टू 50 किलोमीटर्स. उसने मेरे को बोला कि भैया तेल डालने के लिए पैसे डाल दो, मेरा 50 किलोमीटर्स का रेंज बच रहा है. मैंने उसको पैसे डाले. फिर मुझे लगा कि 5:30 के अराउंड कि मेरे को अब ये चलते चलते वापस में मिल जाएगा. मैंने फ़ोन भी नहीं किया और मैं कंटिन्यूअसली ही चल रहा था. मेरे को कोई मन भी नहीं कर रहा था कि मैं रुकूं और ये वो. तो मैं वापस आता गया, बट ये मेरे को मिला ही नहीं कहीं पे भी. तो मुझे लगा भाई सही है, मतलब हो सकता है ये दूसरे रास्ते से होके इसको दूसरा रास्ता दिखाया होगा, निकल गया होगा. बट क्लोज टू माई प्लेस, लाइक हार्डली 2 किलोमीटर्स, नॉट इवन 2 किलोमीटर, हाँ 2 किलोमीटर्स रखो. सो क्लोज टू द प्लेस 2 किलोमीटर्स गाड़ी लगी है वरना, और मैं देखूं कि ये पहचानी हुई गाड़ी है. मेरे को दूर से ही दिख गई कि ये पहचानी हुई गाड़ी है. और मैंने उसको पूछा कि तू, बोलते मैं रास्ता भूल गया हूँ. मैंने कहा तुम दीदी और जीजू को फोन कर लेता. तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ये अभी घर भी नहीं पहुंचा है. तो मैंने कहा तू दीदी जीजू को पता कर ले. अभी तो तू आया, तू कैसे भूल गया रास्ता? यहीं से तू गया है, यहाँ से तेरे को नीचे वापिस को जाना है. बोलते मैं अभी घर ही नहीं पहुंचा. और मैंने कहा भाई तेरी ऐसी की तैसी, तो अभी तू घर ही नहीं पहुंचा. फिर मैंने कहा चल तो फिर अब तो मैं ही आ गया हूँ, मेरे साथ ही चल. तो ये बात थी. दूसरी बात ये थी कि आई हैड टू रीच माई प्लेस बिफोर 6:30, क्योंकि 6:30 माई मॉम एंड डैड हैड अ डिनर पार्टी समवेयर, दिवाली की, मतलब दिवाली समवेयर इन द सेंस क्लब में अपने. सो उनका डिनर ऑलरेडी था एंड उसमें ऑब्वियसली कुछ एक्टिविटीज होंगी. मैं मतलब आई एम नॉट इन टच, तो मुझे नहीं पता, बट स्टिल. फिर मैं आया. अब ऑब्वियसली भाई ऑलमोस्ट 10 घंटा बाइक चलाना और रास्ते देख लो आप कैसे कैसे हैं. मेरी तो कंडीशन ही नहीं है. और पापा बोलते कि वहां पे पार्किंग हमारी आजकल बंद कर दी है,
जो वहाँ पे क्लब की पार्किंग है, अब मेरे को नहीं पता है अब यहाँ का ऑब्वियसली सिस्टम, तो मैं अभी आएंगे तो मैं पूछूंगा कि पार्किंग क्यों बंद कर दी और ये वो सब। अभी तो मेरे दिमाग में एक्चुअली कुछ जा ही नहीं रहा है, अभी मेरे को ऐसे फील हो रहा है कि मैं बाइक पे ही बैठा हुआ हूँ। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आई ड्रॉप यू पीपल एंड मेरे को कॉल कर देना, आई विल गेट यू बैक ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो वो किया मैंने, तो अभी जाके फाइनली मैं लेटा हूँ, मतलब बैठा भी हूँ और लेटा भी हूँ एक साथ ही। अभी मेरा सामान वैसे आई हैव नॉट अनलोडेड एज इन अनलोडेड फ्रॉम द कार। अच्छा, एट द सेम टाइम लोकेशन उसका जो ब्रदर था साथ में आया, दे हैव लेफ्ट बैक ऑल्सो। जैसे पिछली बारी मेरा देखा है ना आपने, मेरा वाला ब्लॉग देखना जब मैं गया हूँ, तो अब उसको थोड़ी हिम्मत हो गई थी, तो इसलिए अपना कजन को ले आया था साथ में। दैट बीइंग सेड, मतलब they have left back, mom and dad are there and I am sitting here looking what प्रशांत किशोर is doing। प्रशांत किशोर का मेरे को बहुत दुख है। इसने क्या किया है, मतलब क्या, what is he thinking? क्योंकि अभी ये वाली दिस पार्टी इज न्यू, तो इसमें स्ट्रैटेजीज भी नहीं है। अब पहले पार्टी जब बन रही थी तो पार्टी की स्ट्रैटेजी सबसे पहले ये होता है कि केजरीवाल वाली पार्टी बन रही है, वैसे कुछ होगा। बट अब इन्होंने केजरीवाल तो चल पढ़ा लिखा इंसान था, IITian था, ये था, मुद्दों पे भी बात कर रहा था। सिमिलर इज द केस विद हिम, ही इज ऑल्सो वेल एडुकेटेड, शार्प माइंड, स्ट्रैटेजिस्ट पॉलिटिक्स में। और केजरीवाल तो पॉलिटिक्स में था भी नहीं, है तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे पहले से। अ न्यू होप फॉर पीपल हु आर डेफिनेटली। अब देखो वहां पे ऐसा है कि बिहार में ना जाति पे वोट बटे हुए हैं, और ये बिहार में ही नहीं है, ये बहुत सी स्टेट्स में हमारे में जाति पे वोट्स होते हैं और जाति पे ही जीतते हैं जो जीतते हैं। बट अभी मतलब मुझे एटलीस्ट, क्योंकि मैं अभी आई एम यंग ऑल्सो एट द सेम टाइम, मेरे को इतना भी नॉलेज नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि NDA कर जाएगी फिर से। बट सेंटिमेंट वही है कि मैं जिन चैनल्स को देख रहा हूँ वहां पे सेंटिमेंट कुछ और है। प्रशांत किशोर का तो मतलब जन स्वराज का तो कोई वजूद ही नहीं लग रहा है, तो वो वैसा वाला सीन लग रहा है कि उनको 4-5 सीटें आएंगी, मतलब सभी समझ नहीं आ रहा है क्या। हालांकि मैं सही बताऊं तो बिहार के एडुकेटेड जो क्लास है, दे वांट जन स्वराज एंड प्रशांत किशोर टू बी देयर। तो या अभी मैं देख लेता हूँ, और मेरी यही अपडेट थी कि आई रीच्ड बैक होम। सामान वामान अभी रखूंगा, मैं दिखाऊंगा सामान का भी क्या है। और मेरी वीडियो भी कुछ ज़्यादा बनी नहीं है क्योंकि बहुत हौच पौच सा ही हो गया था। सो व्हाट हैपेंड वाज लोकेश भैया हैड टेकन द कीज, माय लैपटॉप विद माय चार्जर, एवरीथिंग वाज इन द कार। दूसरी कीज मिल नहीं रही थी। फिर मैंने मैंने कहा चार्ज कर लेते हैं, लैपटॉप क्यों यूज करना, मेरे दिमाग से भी निकल गया। आई हैड नॉट ट्रांसफर्ड दी डेटा लास्ट वीडियो का भी, मतलब मैंने कट करके जो मैं करता हूँ वो नहीं किया था, और वो कट जो था वो वहीं पे, और उस वजह से मेरे को रास्ते में डिलीट करना पड़ा बहुत कुछ चलते चलते। अब जो भी है वही है, इट्स जस्ट अ जर्नी। तो वो जर्नी दिखाई है थोड़ा सा मैंने, जब मैं पास में पहाड़ों में पहुंचा था, इट वाज ऑल कम्प्लीटली फुल, तो मैंने हल्का सा कैमरा से, फोन के कैमरा से बना लिया था। बट रेस्ट इट वाज जस्ट जर्नी, सो नॉट रियली अ ग्रेट डील, ठीक है। एंड कोई अपडेट नहीं है, बाकी देखते हैं क्या है। मतलब अब मैं आके बैठा हूँ, लेटा हूँ, एंड आई एम वॉचिंग न्यूज़। मतलब अब मेरे जो चैनल्स में देखता हूँ वो सारे देख